हम माएँ और बीवियाँ ना अपने सारे शौक़ जो है ना वो ख़त्म कर लेती हैं। बच्चे बड़े हों या छोटे हों, हमें सिर्फ़ उन्हीं का ध्यान रहता है। तो हमें भी अपने शौक़ ना मारने नहीं चाहिए। बीच बीच में ना कभी कभी थोड़ा सा अपने लिए भी कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं और बेटी जो है हम लोग गए थे बाहर आउटिंग पे। बहुत दिन हो गए थे हम गए नहीं थे। तो बेटी ने कहा चलो ये नया वाला मॉल खुला है, यहाँ हम होकर आते हैं, कुछ वहीं खा कर आएंगे। तो यहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो गई। पहले तो खाना ही बहुत लेट आया और उसके बाद फिर हमने खाया, पर ठीक था। तो वही शौक़ वाली बात होती है कि हम लोग जो है ना घर में वही चीज़ें सोचते हैं। और अगर बहुत बार ना हमारे साथ होता है ऐसा है, हम बच्चों के साथ अगर जाए ना कोई नई चीज़ ट्राई कर लेते हैं, चलो जैसे पास्ता खा लिया या कुछ भी खा लिया। बट अदरवाइज़ ना हम लोग जो नॉर्मली हाउसवाइफ होंगी या मदर होंगी ना, हम लोगों को लगता है वही चीज़ें खाएं हम लोग जाके, जो हम लोग या तो घर में बना के खा लें या फिर चीज़ें नॉर्मल खाते हैं। तो नई चीज़ें ट्राई करने के लिए ना हम लोग बहुत सोचते रहते हैं। तो नई चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, थोड़ा बाहर भी घूमना चाहिए। ज़रूरी नहीं हम हर बार खर्च करने ही जाएँ पैसे। तो थोड़े पैसे कहीं अगर हमने खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा एक विंडो शॉपिंग भी हो जाती है। तो यहाँ बेटी कुछ देख रही थी, मेरे को एक लेनी थी वाइट पैंट, क्योंकि मेरे साइज़ की ना कहीं कहीं कम मिलती हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी हाइट के हिसाब से चाहिए होती हैं। तो वो मेरे को वो पैंट लेनी थी, वो देखी। तो ये थोड़ा जगह हम दूसरी जगह गए तो वहाँ झूला लगा हुआ था, तो हम लोग थोड़ा झूला झूलने लग गए। तो थोड़ा अजीब भी लगता है बाहर अगर, पर फिर भी अच्छा लगता है। ऐसा अगर आप कई बार देखें ना, हम लोग बैठें करें नया काम कुछ भी करें ना, तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है झूला झूलने का। जो हम लोग पार्क में भी नहीं जाते हैं झूला झूलने के लिए, देखिए इस उम्र में अगर हम आ जाते हैं। तो यहाँ हम बना रहे थे ब्रेड पकौड़े। अगले दिन की है जो हमारी क्लिपिंग है। उसके बाद बनना था पास्ता। तो वही बेटी बात कर रही थी कि आज तो सारा दिन पार्टी पार्टी। पराठे बने, दोपहर को दाल वाले पराठे बनाए थे हमने। फिर ये हमने जो है वो आलू थोड़े बच गए थे, आलू के पराठे वाले, ब्रेड रखी थी, तो हमने सोचा चलो ये सैंडविच बना के खाते हैं। सैंडविच नहीं, सॉरी, ब्रेड पकोड़े बना के खाते हैं, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा था बारिश वाला। और इसमें थोड़े ब्रेड पकोड़े बने और अच्छे लगते हैं कि थोड़ा सा जैसे स्ट्रीट स्टाइल होता है ना, ब्रेड पकोड़े बना के चाय वगैरह के साथ थोड़ा मज़ा किया जाए। तो वही है कि अगर हम हाउसवाइफ को यही लगता है कि चलो अगर सब खा रहे हैं तो हम भी खा लें, कहीं हम अपने शौक़ अपने स्वाद भी ना सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि चलो कोई खाएगा तो हम खा लेंगे, कोई बनेगा तो हम भी बना लेंगे। तो ये चाय बन रही थी, बेटी चाय बना रही थी साथ साथ, और हम ये बना रहे थे ब्रेड पकौड़े। तो वही ये आ जाती है कि ना हम एक एज के बाद ना हम लोगों को भी अपने शौक़ मारने नहीं चाहिए। कुछ भी चीज़ का शौक़ है, कईयों को कपड़े अच्छे पहनने का शौक़ होता है, बट हाउसवाइफ बन के हम लोगों को लगता है घर में रह रहे हैं तो अच्छे कपड़े क्यों पहने, ख़राब हो जाएंगे। तो जब तक हम वो पुराने कपड़े पहनेंगे नहीं तो नए कपड़े ख़रीदेंगे कहाँ से। या फिर हमें तैयार होने का शौक़ होता है मेकअप का, तो हम सोचते हैं चलो, मेनली हाउसवाइफ की देखें ना, अगर जो घर में रह रही हैं उन लोगों को मेकअप तब अपना मान लीजिए वैक्सिंग करानी है, फेशियल कराना है ना, वो किसी तीज त्यौहार या शादी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं कि शादी आएगी तो हम लोग तैयार होंगे, फेशियल कराएंगे, वैक्सिंग करवाएंगे, या कुछ स्पेशल होगा ना ऐसा तब करेंगे। सारा दिन हम और भी तो काम करते हैं ना, घर के लिए सबके लिए करते हैं, हाउसवाइफ होकर या घर वर्किंग वूमेन होकर सबकी पसंद की चीज़ें भी हम लोग बनाते हैं। बट हम अपनी पसंद को ना सबकी पसंद के साथ जोड़ देते हैं। जो घर में बनेगा वही हम खा लेंगे, जो सबको पसंद होगा वही हमें पसंद होने लग जाता है। तो कहीं हमें भी अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और क्योंकि घर के काम तो ख़त्म होते नहीं। यहाँ फिर मैं लगी थी बहुत दिनों से ना, ये फ्रिज हमारी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो फ्रिज जो है उसको अच्छे से साफ़ किया जाए। और साफ़ सुथरी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है चीज़ें करने में। फिर ये सब धुलने भी थे, ये धो धा कर रखे, और उसके बाद कई दिन तक ना चीज़ें चल जाती हैं जब आप सफाई कर लो, धो लो। तो ये उन्हीं दिनों के ही हैं कि जिन दिनों हमारी मेड आ नहीं रही थी, पहले बाकी के सारे काम किए, फिर ये जो है इसको भी साफ़ किया। और फिर ये हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड जो है ना उनको लगता है कभी कभी ना ये मतलब आटे का या बेसन का ना, आटे का या बेसन का ना हलवा सा बना दो मेरे को, जो जिसको कि हम लोग कड़ा कहते हैं। वैसे तो कड़ा प्रसाद होता है, पर घर में ये बनता ही है कुछ भी अगर लगे तो।
तो ये फिर मैंने उनको ये बना के दिया अच्छे से भून भान के। तो इस बार ना इसमें मैंने आटे में ना थोड़ी सी सूजी डाली थी, तो थोड़ा सा वो भुरभुरा सा बना और अच्छा बन गया। क्योंकि नॉर्मली ना आजकल हम लोग घी तेल तो कम खाते ही हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा घी जो हम सबको चाहिए होता है ना हड्डियों में, वो भी चला जाता है। तो वही फिर बात रही कि हस्बैंड ने खाना था तो फिर बन गया और हमने भी खा लिया। तो इसी तरह से जो है लाइफ चलती रहती है। बट फिर भी एज ए हाउसवाइफ हम लोगों को भी अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा सा अच्छे से काम करने चाहिए, शौक़ पूरे करने चाहिए, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों। किसी की बहुत बड़े बड़े शौक़ नहीं होते, और हाउसवाइफ के तो मेरे को लगता है वैसे ही बड़े शौक़ होते नहीं हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें खुशी दे जाती हैं, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। चाहे वो तैयार होना है, छोटा सा एक काम है ना, आप नेल पेंट भी लगा के देखोगे ना अपने हाथ पे, वो भी एक बहुत खुशी दे जाता है। तो आज से सोचिए वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जो आपको खुशी देते हैं, जिनको आप अपने लिए कर सकते हो। चाहे वो अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे से हेयर स्टाइल बनाना है, लिपस्टिक लगाना है। लिपस्टिक हम इवन छोटी सी चीज़ हम सोचते हैं बाहर जाएंगे तो लगाएंगे। तो वो छोटे छोटे काम करते रहिए और खुश रहिए, और जिससे कि वो खुशी आपको दूसरे ना भी दें तो आप अपने लिए तो खुश हम हो ही सकते हैं ना। तो ऐसे था ये हमारा आज का दिन। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए सबके साथ।